हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 9 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.3। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन नंबर्स को डेसिमल फॉर्म में लिखना है और इनकी डेसिमल एक्सपेंशन टाइप भी बतानी है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 36/100। स्टूडेंट, जिन नंबर्स के बाय में 100 होता है उन नंबर्स को हम आसानी से डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? देखना, ये वाले जीरो है, इस जीरो के नाम का ये 6 हमने यहाँ लिख दिया, इस जीरो के नाम का हमने ये 3 लिख दिया है। अब आया हमारा 1। अब जो 1 बचा है, 1 के लिए हम यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लगा देंगे और आगे लगा देंगे 0। तो ये हमारी होगी डेसिमल फॉर्म 0.36। अब इसकी डेसिमल टाइप जो है वो हम बाद में लिखेंगे, आपको मैं बाद में बताऊंगा, पहले हम इनकी डेसिमल फॉर्म लिख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 1/11। हमें 1 को 11 से डिवाइड करना है और हमारा जो डिवाइजर है वो डिविडेंड से बड़ा है। इसके लिए हमें क्या करना है, हमें एक डेसिमल पॉइंट लगाना है। डेसिमल पॉइंट अब देखो, अभी भी हमारा जो डिवाइजर है वो डिविडेंड से बड़ा है, तो इसलिए हम ना चलने के नाम के 0 लगा देंगे। अब अगेन हम एक 0 यहाँ बना लेंगे। अब ये हमारा बन गया 100। अब हमारा डिवाइजर जो है डिविडेंड से छोटा है, अब हम इसे आसानी से चलाएंगे। 11 9 जा 99, हमारा रिमाइंडर आया 1। अब अगेन फिर 1 जो है रिमाइंडर जो है डिवाइजर से छोटा है, हम ना चलने के नाम की पहले हम यहाँ 0 लगा लेंगे क्योंकि हमने डेसिमल पॉइंट लगाया है। अब देखेंगे चलेगा या नहीं चलेगा। हम देख रहे हैं कि जो डिवाइजर है वो डिविडेंड से बड़ा है अभी भी, यानी कि ना चलने के नाम की हमने 0 लगानी पड़ेगी, इसलिए हम एक 0 यहाँ पे लगाएंगे। अब अगेन हम चलाएंगे 9 पे, बार बार हमारा जो रिमाइंडर है वो 1 आ रहा है। हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो क्वोशंट है, क्वोशंट में 09 09, अगेन फिर हमें 0 लगाना पड़ेगा, यानी कि हमारा जो है 09 है, ये नंबर ऑफ ब्लॉक्स ये रिपीट कर रहा है खुद को, तो इसकी डेसिमल फॉर्म हो गई हमारी 0.09 बार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 4 सही 1/8। 4 सही 1/8 जो है ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। अब हम इसे सिंपल फ्रैक्शन में लिख लेंगे। कैसे लिखते हैं? इस 8 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 चौका 32, और इस 1 को ऐड कर लेंगे ऊपर वाले को, 32 और 1 33, तो ये बन गया हमारा 33/8। अब इसको हम डिवाइड करेंगे 33 को 8 से। अब 8 चौका 32, रिमाइंडर हमारा बच गया 1। अब 1 रिमाइंडर बच गया, अभी चलेगा तो है नहीं, हम डेसिमल पॉइंट लगा दें। डेसिमल पॉइंट लगा देंगे तो हम यहाँ एक 0 लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम चलाएंगे 8 1 जा 8, 10 में से 8 गए 2। अब हमने डेसिमल पॉइंट लगा रखा है तो अगेन हम 0 लगाएंगे। 8 दूनी 16, रिमाइंडर बच गया हमारा 4। डेसिमल पॉइंट लगा रखा है तो हम एक 0 लगा सकते हैं, तो 40 है, 8 पंजे 40, यहाँ पे जो है रिमाइंडर हमारा 0 बच जाएगा और क्वोशंट हमारा आया है 4.125। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 3/13। देखो, अब 3 को 13 से डिवाइड करना है, आगे चलेगा तो है नहीं, इसलिए हम एक डेसिमल पॉइंट लगा देंगे। डेसिमल पॉइंट लगा दे तो हम 0 लगा सकते हैं, आगे चल जाएगा। 13 दूनी 26, रिमाइंडर बच गया 4। डेसिमल पॉइंट लगा रहा है तो हम एक 0 लगा सकते हैं दोबारा से। अब आया 13 तिया 39, रिमाइंडर बच गया 1, फिर 0 लगा दी। अब ना चलने के नाम के हम 0 लगा देंगे, एक 0 हमने फिर लगा ली। अब चलेगा 7 पे, 13 7 91, बच गया 9, अगेन 0 लगा ली। अब चलेगा 13 6 78, 10 में से 8 गए 2, अब ये बच गया 120। अब चलेंगे 9, 13 9 117, बच गया 3, फिर 0 लगा देंगे। फिर 13 दूनी 26। अब देखो, यहाँ से 2 से लेके 9 तक ये नंबर ऑफ ब्लॉक जो है, अब इसके 9 के बाद नंबर ऑफ ब्लॉक जो है अब रिपीट होना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि हमारा 13 9 117 था, यहाँ रिमाइंडर बच गया था 3, हमने 0 लगा दी थी। यहाँ रिमाइंडर 3 बचा था, यहीं से वही प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुकी है। देखो, यहाँ 3 था हमारा स्टार्टिंग में, 0 लगा था 26 था, रिमाइंडर 4 आ गया था। यहाँ भी अगेन हमें रिमाइंडर कितना मिला? 4 मिला और हमने 0 लगा दी थी। अगर हम आगे चलाएंगे तो 13 3 39, फिर रिमाइंडर 1 बचेगा, फिर हमें 10 बनाना पड़ेगा, नहीं चलने के नाम के 0। ये नंबर ऑफ ब्लॉक्स हमारा रिपीट होगा, तो इसका डेसिमल फॉर्म हमारी क्या बनी? 0.230769 और इसके ऊपर बार। सॉरी स्टूडेंट्स, ये 2 नहीं आया क्योंकि 2 अब रिपीट होना स्टार्ट हो गया, 9 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2/11। 2/11 मीन्स हमें 2 को 11 से डिवाइड करना है। अब डेसिमल पॉइंट लगाया, ये 20 बन गया, 11 बन जा 11, बच गया 9, फिर 0, अब 8 जा पे चलेगा। देखो स्टूडेंट्स, अब ये अगेन रिपीट होना स्टार्ट हो चुका है। 18 जो हमें नंबर ऑफ ब्लॉक्स मिला है, जो अब रिपीट कर रहा है खुद को, इसके ऊपर बार लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 329/400। देखिए स्टूडेंट्स, अब 329/400 है, अभी इतनी बड़ी संख्या को हम सीधे से डिवाइड करेंगे नहीं, इसको हम क्या कर लेंगे, 329/400 है, इसको हम ब्रेक कर लेंगे, जैसे 4 गुणा 100 कर लेंगे। पहले हम 329 को 4 से डिवाइड करेंगे और उसके बाद जो भी हमें क्वोशंट मिलेगा उसे हम 100 का यूज करके बाद में डेसिमल फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है,
तो देखिए हमने इसको लिख लिया है। स्टार्ट करते हैं। 4 8 32, ये कंप्लीट हो गया है। अब ये 9 हमने उतार लिया है। 4 दूनी 8। अब डेसिमल पॉइंट लगा देंगे। 0 बना दिया, 10 बना दिया इसको। अब 8। हमें क्वोशंट मिला है 82.25। हमारे पास था 329/4 गुना 100। हमारा था 329/4 गुना 100। हमने निकाल लिया 329/4। हमने ये निकाल लिया है। और इसका क्वोशंट क्या है, मतलब इसकी वैल्यू क्या है हमारी है 82.25। नीचे बच गया था 100। अब क्या करना है, जो पॉइंट के बाद का जो 25 है तो ऐसे कैसे लिख लेना हमें। और अब स्टार्ट करना, जैसे हमने यहाँ ये इस वाले क्वेश्चन में किया था, इसको लिखा था, अब वैसे लिखना है। अब इसको ऐसे मान के चलो 82/100। तो इस 0 की जगह ये 2, इस 0 की जगह ये 8 और 1 की जगह पे पॉइंट। अब हमारा फाइनल आंसर हुआ 0.8225 और ये हमारा 329/400 के लिए डेसिमल। अब हमें इन नंबर्स की डेसिमल एक्सपेंशन टाइप लिखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि रैशनल नंबर्स होते हैं, उनकी 2 टाइप की डेसिमल एक्सपेंशन होती है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग में हमने रखे थे जिनके रिमाइंडर 0 आ जाते हैं, जैसे 1/2 था, उसका रिमाइंडर था वो 0 आ गया था और क्वेश्चन था 0.5, इस टाइप से क्वेश्चन लिखा हुआ था, तो इनको हमने रखा था टर्मिनेटिंग के अंदर। और 1/3 लिया था हमने एक एग्जाम्पल, उसमें क्वेश्चन आता था 0.3 बार करके, मतलब इसमें जो है 3 वो बार बार रिपीट कर रहा था खुद को, इसलिए हमने इसको रखा था नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग के अंदर। और √2 की वैल्यू जो होती है वो इन्फिनिटी तक चलते जाए वो अलग अलग नंबर्स आएंगे, कोई नंबर जो है खुद को रिपीट नहीं करेगा। अब हमें इनके अकॉर्डिंग देखेंगे हमारा जो डेसिमल फॉर्म आई है इन नंबर्स की वो किस टाइप की आई है। वैसे ही हम इनको इनकी कैटेगरी के अंदर रखेंगे। जैसे कि 36/100 है, इसकी डेसिमल फॉर्म आई है 0.36, ये इसके साथ मैच हो रही है, यानी कि इसकी डेसिमल फॉर्म जो है वो टाइप क्या है, टर्मिनेटिंग है। हम इसे लिखेंगे टर्मिनेटिंग, हमने इसे लिख दिया टर्मिनेटिंग। अगला है हमारा 1/11। 1/11 की डेसिमल फॉर्म आई हमारी 0.09 बार। अब 09 बार है, तो इस टाइप की जो डेसिमल फॉर्म थी उसको हमने रखा था नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग के अंदर, तो इसकी टाइप हुई नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अगला क्वेश्चन था हमारा 4/1/8 और इसकी डेसिमल फॉर्म आई थी 4.125। ये मैच कर रही है हमारी इस वाले के साथ, तो इसकी टाइप हुई टर्मिनेटिंग। 3/13 है, इसकी डेसिमल फॉर्म आई है 0.23, मतलब कि 2 से लेकर 9 तक ये नंबर ऑफ ब्लॉक्स है, इसके ऊपर बार है, यानी कि एक स्टेज के बाद ये रिपीट करेंगे अपने आप को, फिर इनकी टाइप हुई नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ऐसे ही इसकी फॉर्म भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और इसकी फॉर्म है हमारी टर्मिनेटिंग, क्योंकि एक स्टेज के बाद इसका रिमाइंडर जो है 0 आ गया। करेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमें 1/7 की वैल्यू दे रखी है, इसकी डेसिमल फॉर्म दे रखी है और ये पूछ रहे हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, इन सभी की डेसिमल फॉर्म भी आप लिख सकते हो क्या बिना लॉन्ग डिवीजन के? अगर हाँ तो कैसे, तो देखते हैं कैसे। हमने लिख लिया 2/7, पहले हम एक का करके दिखाएंगे। हमें 2/7 का लिखना है, तो क्या करना है बच्चों, 2/7 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 × 1/7 मल्टीप्लाई 1/7 की वैल्यू हमें दे रखी है, ये इसको हम लिख लेंगे। हमने 1/7 की वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। देखो 2 7 जा 14, यहाँ 1 कैरी गया, 2 5 जा 10 एंड 1 कैरी 11, फिर 1 कैरी गया, 2 8 जा 16 एंड 1 कैरी था 17 हो गया, 1 कैरी गया, 2 2 जा 4 एंड 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, डेसिमल पॉइंट लगा दिया एंड 0। दिस इज अवर आंसर। ऐसे हमें 7 के लिए, 5/7 और 6/7 के लिए। हमें एक क्वेश्चन और, हमें एक और ले लेते हैं, हम 5/7 के लिए देख लेते हैं, बाकी आप ट्राई करना। 5/7 को हम लिखेंगे 5 × 1/7, 5 मल्टीप्लाई एंड दिस वैल्यू, इसको हमें लिख लेंगे। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 7 जा 35, 3 कैरी, 5 5 जा 25 एंड 3 28, 2 कैरी, 5 8 जा 40 एंड 2 42, 4 कैरी, 5 2 जा 10 एंड 4 14, 1 कैरी, 5 4 जा 20 एंड 2 कैरी, 5 1 जा 5 और 2 7। अब हम करेंगे क्वेश्चन थर्ड और इसका पार्ट 2। थर्ड क्वेश्चन में हमें डेसिमल फॉर्म दे रखी है और p/q फॉर्म लिखनी है। सेकंड क्वेश्चन हमने लिख लिया है, इसे स्टार्ट करते हैं। जो हमें दे रखा है नंबर, इसको हम x नाम दे देंगे 0.47 बार। x = 0.47777 बार का मतलब ये है कि 7 जो है बार बार रिपीट हो रहा है अप टू 100, और इस इक्वेशन को नाम हमने दे दिया 1। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा, हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि हमें जो गिवन नंबर है डेसिमल फॉर्म है उसमें कितने डिजिट्स के ऊपर बार हैं। अगर एक ही डिजिट के ऊपर बार है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 को। अगर 2 डिजिट्स के ऊपर बार होता है, देखो 1 नंबर के ऊपर बार होता है, अगर 2 डिजिट्स के ऊपर बार होता है तो 100 से, यानी कि 1 0 और बढ़ाते चले जाएंगे। 3 डिजिट्स के ऊपर बार होता तो 3 0 हो जाती, ठीक है। तो अब हम इक्वेशन 1 विद 10 ऑन बोथ साइड्स, 10x, इक्वेशन 1 ये थी,
तो 10 मल्टीप्लाई 0.4777 अप टू सो, अब ये 10x बन गया। अब 10 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि यहाँ 10 में कितने जीरो है, 1 जीरो है, तो ये हमारा डेसिमल पॉइंट जो है एक नंबर को छोड़ के इस साइड आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 4.777 अप टू सो। और इस इक्वेशन को नाम हम दे देंगे इक्वेशन 2। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 क्या थी, 2 क्या थी हमारी, 10x बराबर 4.7777 अप टू सो। माइनस करना हम इसके नीचे ही लिख लेंगे, लेफ्ट साइड वाला पार्ट जो लेफ्ट साइड के नीचे लिखा जाएगा और राइट साइड वाला राइट साइड के नीचे। इक्वेशन 1 में राइट साइड वाला पार्ट ये था हमारा 0.4777 अप टू सो, ठीक है। अब हमें इसको माइनस करना है, देखो 10x माइनस एक्स, यानी कि यहाँ बच गए 9x। यहाँ देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक 7 है, तो ये सभी 7 कैंसिल हो जाएंगे। आप सभी को क्वेश्चन में ऐसे नहीं करना है, बस आपको लिखना है जैसे 0 0 लिख देना है यहाँ, और 7 में से 4 माइनस करना है, 3 आया है और यहाँ है 4.300, और हमारा आया है 9x इक्वल टू 4.3। अब क्या करना है, जो ये हमारा 9 है यहाँ मल्टीप्लाई में है, हमें 9 को इक्वल साइन के इस साइड लेके आना है। यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ के हो जाएगा ये हमारा डिवाइड में, 4.3 डिवाइड बाई 9, तो x इज इक्वल टू 4.3 डिवाइड बाई 9। इस डेसिमल पॉइंट को हटा देंगे तो हमें नीचे लिखना पड़ेगा डिवाइड में 10, ठीक है। और x इज इक्वल टू आया हमारा 43/90, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है और p/q फॉर्म है। ऐसे ही आप सभी को फर्स्ट क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन करना है। देखिए इसको आप x नाम दे दोगे और इक्वेशन 1 भी नाम दे देना, और उसके बाद जो है इसे आपको 10 से मल्टीप्लाई करना, क्योंकि यहाँ एक ही डिजिट के ऊपर 12 है, और थर्ड पार्ट में आप देख रहे हैं कि 3 डिजिट्स के ऊपर 12 है, तो आपको यहाँ 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। फोर्थ फिफ्थ ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पेपर में नहीं आते हैं। और सेवन्थ क्वेश्चन जो है इसमें बोल रखा है कि हमें 3 नंबर्स लिखने हैं जिनके डेसिमल एक्सपेंशन जो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, यानी कि हमें लिखने हैं कोई इरेशनल नंबर्स, जैसे कि √2 है, √3 हुआ, √7 है, ठीक है। और 8th क्वेश्चन क्या है, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर्स। इन नंबर्स के बीच में हमें 3 इरेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। पहले हम 9th क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम 8th क्वेश्चन करेंगे। 9th क्वेश्चन में हमें बताना है कि कौन से नंबर रैशनल है और कौन से नंबर्स इरेशनल नंबर्स हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है √23। आपने देखा होगा कि √23 है, इसका कोई रूट नहीं होता है और ये हमारा है इरेशनल नंबर। √225, इसका रूट होता है 25, यानी कि ये हमारा है रैशनल नंबर, क्योंकि जो 25 है वो हमारा एक होल नंबर है, नेचुरल नंबर है, ठीक है, रैशनल नंबर भी है। और थर्ड पार्ट हमारा 0.3796, ये एक स्टेज के बाद जो है इसका रिमाइंडर जो है वो 0 आया होगा, तो ये भी हमारा हुआ रैशनल नंबर। फोर्थ है 7.478478, यानी कि 478 जो है ये नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं आफ्टर स्टेज रिपीटिंग इटसेल्फ, ये हुआ हमारा रैशनल नंबर, क्योंकि हमने देखा था कि रैशनल नंबर्स हैं उनकी डेसिमल एक्सपेंशन टाइप 2 टाइप्स की थी, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। फिफ्थ पार्ट जो है इसमें दे रखा है 1 0 1 0 0 1 0 0 0, यहाँ जो जीरोज़ हैं वो बढ़ती जा रही हैं, यहाँ नंबर ऑफ ब्लॉक्स जो है वो रिपीट नहीं हो रहे हैं, ये अलग लगा रहे हैं, ये हुआ हमारा इरेशनल नंबर।